देखिए, सूर्या हांसदा जी को लेकर के जो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर के मामले पे कथित इनकाउंटर के मामले में जो संबंधित डीसी जो डीएसपी रहे उनकी जो टीम है उनको तत्काल निलंबित करते हुए उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। सूर्या हांसदा जी के शरीर पे बर्न मार्क थे, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये पूरी दुनिया ने देखा है कि उनके शरीर पे बर्न मार्क था। तो इनकाउंटर से पहले किसने उनको टॉर्चर किया और किस परिस्थिति से वो गुजरे हैं, क्योंकि उनके परिवार ने कहा था कि एक दिन पहले उनको उठाया गया था, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उनके विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है वहां पर 300 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका जो भरण पोषण है उसको लेकर के सरकार क्या करने जा रही है, इस पर भी उनको विचार करना चाहिए। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, इसका जवाब ये कब दे रहे हैं और क्या लिख रहे हैं उस जवाब के अंदर, ये हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आयोग का नोटिस इस बात का उदाहरण है, इस बात का सबूत है कि आयोग ने भी इस इनकाउंटर को फर्जी माना है, इसको गलत माना है। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है और सीआईडी जांच से नहीं होगा, क्योंकि अगर ए एजेंसी ने इनकाउंटर किया और सरकार के ही बी एजेंसी अगर जांच करेगी तो हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसी को जांच करना चाहिए। सीबीआई के लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा है। तो पार्टी की तरफ से एक बार फिर से हम लोग उसी डिमांड को दोहरा रहे हैं कि जिन बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है उनके बारे में सरकार क्या कर रही है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। संबंधित जो पुलिसकर्मी रहे हैं इस पूरे कथित इनकाउंटर में, उनके खिलाफ भी हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल उनको निलंबित किया जाए और उनकी परिसंपत्ति की जांच की जाए कि उस इलाके में जो पत्थर का खदान चल रहा है, जिस ढंग से वहां पे आपको पता होगा कि सरकार से जुड़े हुए एक बाबा का जो कथित ऑडियो और वीडियो जो वायरल हो रहा है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। कोई सीडो सीएम, मनोज जी कोई सीडो सीएम अगर वहां पे काम कर रहा है तो सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या संथाल के अंदर कोई सीडो सीएम काम कर रहा है क्या पूरे सिस्टम के अंदर। इसलिए सूर्या हांसदा किस कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए, वो किस सिस्टम के शिकार हुए हैं जिसने एक झारखंड के बेटा को शहीद किया, एक झारखंड के बेटा को, और जो राजनीति में जो उभर रहा था उसको उन लोगों ने नेस्तानाबूद करने की जो षड्यंत्र रची है। कहीं झारखंडियों को, मूलवासियों को, आदिवासियों को राजनीतिक तौर पर बैकफुट पर धकेलने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, इसके समुचित जांच होनी चाहिए। दादा, एक सवाल है, सरकार की तरफ से सूर्या हांसदा के मैटर में कहा जा रहा है कि वो कोई महान व्यक्ति नहीं थे जो इनको सुन देने की कोशिश कर रहे इस मैटर को, उनको उनका इतिहास देखना चाहिए। सवाल नहीं यार, अगर मान लीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम दोहरा देते हैं। किसी के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज हो तो क्या अपराधी है? क्या मुकदमा दर्ज होना अपराधी नहीं है? और अगर मान लीजिए कोर्ट से अगर कन्विक्टेड अगर होते, अगर सजा याफ्ता अगर होते तो बात होती, लेकिन किस कोर्ट ने उनको क्या सजा दी है? लगभग 12 मामले में उनको बरी किया गया था, 25 से अधिक मामले उनके ऊपर दर्ज है। तो जो व्यक्ति के ऊपर आरोप है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि आरोप है, बट वो सिद्ध हो गया क्या अपराधी किसी कोर्ट ने माना है उनको? क्या अगर अपराधी मानते तो हम लोग भी इतिहास को देखते, लेकिन इस मामले में इतिहास देखने की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति अगर विस्थापन को लेकर के, मुआवजे को लेकर के, हक और अधिकार को लेकर के आवाज उठाएगा तो आप उसको मुकदमा ला देंगे। आप मुकदमा ला के उसको आप अपराधी साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो डिस्कोर्स सेट किया जा रहा है, ये पार्टी को स्वीकार नहीं, ये हम लोग को स्वीकार नहीं। और जो सरकार जो दावा कर रही है कि उनके अतीत को देखा जाए, उनको खंगाला जाए, हम लोग इस पूरे थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। ये फालतू का बकवास सरकार कर रही है। दादा, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जब सूर्या हांसदा का इनकाउंटर होता है तो जेएलके अपनी पार्टी को मानने को इनकार कर रहे थे, और क्या कारण है कि आज जेएलके पूरे इनकाउंटर को लेकर बहस कर रही है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि सूर्या हांसदा जी निश्चित तौर पर जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए जब वो आए थे तो पार्टी ने उनको टिकट दिया, और टिकट चुनाव के बाद एक गैप रहा है, ये सच्चाई है उनके साथ। लेकिन क्या आप ये जो इनकाउंटर है उसको जस्टिफाई माना जा सकता है क्या? वो लगातार एक सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो विधायक बन करके वो समाज की सेवा करें। यही कारण था कि वो समाज सेवक के रूप में एक आवासीय विद्यालय वो चला रहे हैं, जहां लगभग 350-400 बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं, उनके रहने खाने का वो इंतजाम कर रहे हैं। तो एक सोशल वर्कर जो पॉलिटिकली मूव करने की कोशिश कर रहा था, जिसको 2 बार जेवीएम ने टिकट दिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, एक बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने टिकट दिया, और पिछले बार के जो उनको 59,000 वोट आया था उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके, उस आंकड़े को देख करके पार्टी ने टिकट दिया था कि एक संथाल का बड़ा चेहरा अगर उभर रहा है और पार्टी अगर सहयोग करने को तैयार है तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने मूव किया था। लेकिन जो पार्टी के साथ गैप था वो भी एक सच्चाई है। लेकिन दादा, आप लोग तो साफ इनकार करते हैं, है ना? कोई इनकार नहीं किया पार्टी ने, कभी इनकार नहीं किया। क्या हम लोगों ने कभी कहा कि वो हमारे पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे? हम लोगों ने कभी इनकार नहीं किया।